इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। जय श्री सीताराम। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखऊँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। हाँ, योग गुरु राजेश बैरागी जी हमारे साथ हैं और इस समय जो सहज ही एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है। गुरुजी, ये सुंदरकांड का पुस्तक आपके हाथ में है और इसका वाचन आप चलते हुए कर रहे हैं, क्या संयोग है ये? बहुत अच्छा प्रश्न किया अभी आपने व्यास जी। यह संयोग राजा राम जी ने कहीं ना कहीं मेरे मन में एक प्रश्न के साथ एक उत्तर भी दिया है कि अयोध्या तक चलित सुंदरकांड यात्रा करना है, देवास से आरंभ होगी। इस प्रकार अभी आप मेरे हाथ में सुंदरकांड की किताब देख रहे हैं। इस प्रकार में वाचन करते हुए प्रत्येक अपने जो कदम उठेंगे वो सुंदरकांड करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। मतलब ये एक बड़ा अयोध्या संकल्प तक पहुंचने के कई लोगों के मार्ग हैं। रेल से भी जा रहे हैं, प्लेन से भी जा रहे हैं, बसों से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं। आपने ये पैदल सुंदरकांड करते हुए जो चुना है दायित्व, या कह सकते हैं कि जो मार्ग चुना है, इसका क्या कारण? इसका कारण जैसे कि राम जी अयोध्या से वनवास गए थे और वनवास के पश्चात चित्रकूट से भरत जी ने खड़ाऊ लेकर पुनः अयोध्या लौट के आए थे। तो राम जी उसके बाद बिना चप्पल जूते के चले थे, बिना चरण पादुका के चले थे। वैसे ही हमने भी पैरों से चप्पल त्याग दी है, पैरों से जूते त्याग दिए हैं। और हम जैसे हनुमान जी महाराज ने माँ सीता की खोज के लिए पूरा सामर्थ्य लगाकर लंका में प्रवेश किया था, उन हनुमान जी को याद करके राम जी को स्मरण करेंगे, जिससे कि निश्चय ही इस भारत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, युवाओं का कल्याण हो। जो प्रकृति के साथ हम कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम इस समय जो युवा ऐसे दुर्व्यवस्थाओं में जा रहे हैं, जिसके कारण हमारा देश कहीं ना कहीं पुनः जो परिस्थिति एक राम की जागी वो कहीं दुर्गति में ना पहुंचे। इसलिए हम पुनः युवाओं को जगाने के लिए, संस्कृति को जगाने के लिए, सामर्थ्य को जगाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो कब से यात्रा का शुभारंभ हो रहा है? 24 फरवरी से आरंभ होगा खेड़ापति हनुमान जी महाराज से, और इसका 9 बजे यात्रा का समय रहेगा, जिसमें हम 9 से 10 के बीच में यात्रा आरंभ करेंगे। क्या स्वरूप रहने वाला है यात्रा का? इस यात्रा में देवास से जो लोग मेरे साथ जो रहेंगे, 20 से 25 लोग तो साथ रहेंगे, और यहाँ से देवास से कम 100 लोग, 200 लोग के आसपास जो वरिष्ठ जन है देवास के, वो यहाँ से सोनकच्छ या आष्टा तक जहाँ तक भी जा सकते हैं, यहाँ से लोग प्रस्थान करेंगे। और बाकी आगे यात्रा 20 लोगों की रहेगी। लगभग कितना समय लग सकता है यात्रा में? ये 16 से 17 दिन रहेगा। मेरा एक दिन का जो किलोमीटर रहेगा 50 से 55 किलोमीटर हम चलेंगे यात्रा के दौरान। और सुबह में एक बार खड़ा होऊंगा तो फिर संध्या तक मैं बैठूंगा नहीं, ये भी एक संकल्प रहेगा। और सुंदरकांड पाठ का वाचन करते हुए बिल्कुल बिल्कुल, बस ये बड़ा अद्भुत और अनूठा संकल्प है गुरुजी। हालांकि बड़े संकल्पों के लिए गुरुजी जाने जाते हैं, पहले भी एक बड़ा संकल्प आपने किया है। जी जी, दौड़ते हुए आपने अयोध्या तक पहुंचे थे। वो राम जी का ही प्रताप है, हमारा कोई प्रताप नहीं है। राम जी ने उस समय भी हनुमान जी महाराज ने संदेश दिया था, इस बार राम जी ने संदेश दिया है कि भाई इस प्रकार यात्रा करो जिससे निश्चय युग कल्याण। तो हमारी ये जो प्लेटफॉर्म है इन्फॉर्म ह्यूमन, हजारों दर्शक इससे जुड़े हुए हैं। आपकी यात्रा को लेके आप कोई संदेश देना चाहते हैं भक्तों को? मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे देश के युवाओं में इतना सामर्थ्य होना चाहिए, जिस प्रकार राम जी 16 वर्ष की आयु में वन को चले गए और उनके अर्धांगिनी से लेकर विश्व समाज का भार अपने कंधों पर उनकी रक्षा सुरक्षा का किया, साधु संतों की रक्षा सुरक्षा का किया। तो प्रत्येक युवा को राम का अनुसरण करके अपने मातृ पितृ भक्ति और भ्राता भक्ति और अपने परिवार को समृद्ध कैसे बनाए, इसके लिए कार्य करना चाहिए। इन सभी बच्चों के लिए हम सुंदरकांड यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि जो आज कहीं ना कहीं मैं भी निकल के जैसे आ रहा था तो युवा बच्चे धूम्रपान कर रहे हैं और कहीं कहीं नशे में इतने आदी हो गए हैं कि जिसके कारण उनकी मानसिक अवसाद की इतनी स्थिति बन गई है कि वो अपने और परायों का धर्म भूल चुके हैं और नारी शक्ति का अपमान किए जा रहे हैं। वही रावण के वंश की स्थिति बनी है। जिस प्रकार एक भजन कहा गया है
कि हर घर रावण बैठे इतने राम कहाँ से लाऊं, तो मैं पुनः यही कहना चाहूँगा कि हमारे धर्मशास्त्र, हमारे रामायण, हमारी गीता जी को पढ़ना चाहिए, जिससे निश्चय कल्याण है। तो आप गुरु जी, एक प्रश्न मेरा है कि आप सुंदरकांड कर रहे हैं, कितने आवर्तन देवास से लेकर के अयोध्या तक हो सकते हैं इसमें? मुझे जहाँ तक मैंने ऐसा कोई संकल्प तो नहीं लिया, पर मुझे भरोसा है राम जी मुझे 101 का पाठ करवा देंगे, ये मुझे विश्वास है राम जी पर। इसका मैंने कोई अंतर्मन में तो विचार नहीं आया ऐसा, पर इतना विचार आया था कि सुंदरकांड करते चलें तो निश्चय ही राष्ट्र का कल्याण होगा। यहाँ से वहाँ तक युवा जो देखेंगे कि आत्म एकता कितनी है, इस शरीर में एकात्मता कितनी है कि आप पढ़ते हुए, अपने पैरों से चलते हुए, बिना चप्पल जूते के कैसे यात्रा पूरी होती है, सामर्थ्य कितना है वो राम की कृपा से और आध्यात्मिक की कृपा से, योग की शक्ति से, तो इस प्रकार यात्रा पूरी होने का आध्यात्मिक ऊर्जा, प्रभु श्री राम का आशीष, माँ तुलजा भवानी, माँ चामुंडा की पावन नगरी देवास की पावन भूमि से योग गुरु राजेश बैरागी जी एक अद्भुत यात्रा अयोध्या तक 24 तारीख से करने जा रहे हैं। IAS परिवार की ओर से आपको बहुत शुभकामनाएं, पूरे शहर की शुभकामनाएं आपके साथ। और शहर के लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि आप 24 तारीख को पधारिए और इस यात्रा में आप चाहे तो भोपाल चौराया, आप चाहे तो यहाँ से न्यू देवास, और न्यू देवास से भी चाहे तो सोनकच्छ, और जहाँ तक आपका बाईपास, जहाँ तक आपकी शक्ति सामर्थ्य बने तहाँ तक चलिए, निश्चय ही आपका कल्याण होगा। एक बार पाठ के ज़्यादा नहीं तो 11 चौपाई तक भी आप साथ चलते हैं तो निश्चय ही आपका कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण। बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू, धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।